we were discussing in the last class, and डिसएडवांटेज की हम बातें कर रहे थे एंटरप्रेन्योरशिप की, ठीक है। ये वाली स्लाइड हो गई थी पूरी एडवांटेजेस की। यस सर। और डिसएडवांटेज में हम बात कर रहे थे, तो रिस्की फर्स्ट पॉइंट शायद हो गया था। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। सेकंड भी हो गया था, थर्ड भी हो गया था इसमें, एन एंटरप्रेन्योर मस्ट मेक ऑल डिसीजंस बाय देमसेल्व्स। फोर्थ का ही एक्सप्लेनेशन चल रहा था, बट आई थिंक हम इसको कंप्लीट कर चुके थे कि एंटरप्रेन्योर्स एक डिसएडवांटेज ये भी है कि इस केस में जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं, जब हम किसी वन सोलो एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, तो एक मेजर प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है कि सारे डिसीजन उसे अपने आप से लेने पड़ते हैं। देयर इज नो वन टू हेल्प हिम आउट, क्योंकि जो भी अब होता क्या है, समटाइम्स से फॉर एग्जांपल यू आर गुड इन अ पर्टिकुलर फील्ड। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ मार्केटिंग फॉर एग्जांपल, बट फाइनेंस पे उतनी अच्छी पकड़ नहीं है, या आपको फाइनेंस का उतना अच्छा आइडिया नहीं है, ठीक है। या समटाइम्स यू आर वेरी गुड इन रिक्रूटमेंट and selecting the people, means HR part is good, but marketing and promotion is missing. You don't know that how to create a brand, how to sell the products. So उस केस में you cannot take each and every decision with the same respect, with the same proficiency. तो आप हर डिसीजन उतना अच्छा नहीं ले पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम आ जाती है एंटरप्रेन्योरशिप में कि एंटरप्रेन्योर को अपने आप से सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। समटाइम ही इज गुड इन टेकिंग द डिसीजंस, बट समटाइम व्हेन द इन एब्सर्ड कंडीशन और इन अपोजिट कंडीशंस, if he take the decisions, that may be wrong for him and for the entire organization also. Clear? यस सर। कहीं पे कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आता है, कोई भी पॉइंट अगर आपको नहीं क्लियर है, यू कैन आस्क, कहीं पे भी आप पूछ लीजिएगा। एक पिछले ही आपके कुछ क्वेश्चन पेपर्स मैंने देखे थे कुछ लास्ट ईयर्स के, उनमें कई क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं जिनमें डिस्टिंक्शन पूछा गया है, जिनमें डिफरेंस पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन मैनेजर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स, या डिफरेंस बिटवीन मैनेजर्स एंड लीडर्स, या डिफरेंस बिटवीन लीडर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। अब देखिए, ऊपरी तौर पे अगर हम देखें एट दी अपर लेवल, हमें लगता है कि सारे एक ही रैंक पर आ रहे हैं। जैसे मैनेजर है तो मैनेजर मैनेज कर रहा है चीज़ों को, और मैनेजर एक टॉप पोजीशन होती है, ठीक है। किसी भी जगह पे आप देखेंगे जनरल मैनेजर या जो जोनल मैनेजर हैं, बेसिकली वो पूरा बिजनेस रन कर रहे हैं किसी भी कंपनी में, तो वो भी एक एक ऐसी पोजीशन है जो टॉप पर आती है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की पोजीशन है। एंटरप्रेन्योर्स अपने आप में बिजनेस रन कर ही रहे हैं, आइडिया से लेके उसको चलाने तक का काम एंटरप्रेन्योर कर रहे हैं, वो अपने आप में एक टॉप पोजीशन आती है। लीडर द वन हु इज लीडिंग, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी हमें लीडर दिखते हैं, और पॉलिटिकल सिनेरियो में, ठीक है, देश को मैनेज करने के लिए या पार्टीज को मैनेज करने के लिए भी हमें लीडर दिखते हैं। तो लीडर भी एक टॉप पोजीशन है जो डिसीजन लेता है। तो तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो ये क्वेश्चन अक्सर ऐसा पूछा गया है, तो इस पे थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मैनेजर और एंटरप्रेन्योर में। जैसे अभी आपने देखा ना, एक स्लाइड में हमने तीन चीजें ली हैं, तो अभी हम जो बात कर रहे हैं, इट इज बिटवीन दिस मैनेजर एंड द एंटरप्रेन्योर। अभी इन दोनों को हम लेके बात कर रहे हैं इस स्लाइड पे। तो मैनेजर और लीडर और एंटरप्रेन्योर में अगर हम देखें सिमिलैरिटी क्या है, जैसे मैंने अभी बताया था, बोथ नीड टू प्लान, ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल देयर एक्टिविटीज। दोनों को ही जिम्मा सौंपा गया है कि उन्हें अपने अपने हिस्से की एक्टिविटीज प्लान करनी होती है। जहाँ मैनेजमेंट का आपने पेपर पढ़ाई है, ठीक है, मैनेजमेंट का पहला उसूल ही है
प्लानिंग करना, प्लानिंग पहला एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइज करना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी। तो ये काम मैनेजर भी करता है और ये काम एंटरप्रेन्योर भी करता है। ये सिमिलैरिटी है इनमें। तो अगर आपको सिमिलैरिटी पूछा जाए तो इसी पॉइंट को आप एक्सप्लोर कर सकते हो और ज़्यादा इस पर अपना एड ऑन करके आप लिख सकते हो। डिफरेंसेस की बात की जाए दोनों में, तो जो ब्लू कलर से मेंशन है वो मैनेजर वाले पार्ट का बता रहा है, जो ग्रीन कलर से मेंशन है वो एंटरप्रेन्योर वाले पार्ट का बता रहा है, ठीक है। तो पहला डिफरेंस देखते हैं, टेंड्स टू बी शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड टूवर्ड्स अकाउंटिंग पीरियड्स। देखिए जो मैनेजर है किसी भी संस्था में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर अपॉइंट किए जाते हैं, मैनेजर को रखा जाता है। तो बेसिकली मैनेजर हम रिक्रूट करके एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए उसको जिम्मेदार बता रहे हैं। मैनेजर शॉर्ट साइटेड लेके चलता है, शॉर्ट टर्म गोल्स लेके चलता है। मैनेजर कभी भी ये नहीं सोच रहा है कि वो आगे 10 साल में बिजनेस को कहाँ ले जाएगा। मैनेजर ये सोच रहा है कि एक अकाउंटिंग पीरियड में या एक साल में, ठीक है, उसे अपने बिजनेस को कितनी ग्रोथ देनी है, उसे अपने टारगेट कितने मीट आउट करने हैं। तो शॉर्ट टर्म गोल्स बना के चल रहा है बेसिकली, पर ईयर बेसिस पे, ईयर वाइज ईयर, ठीक है। तो उसका कोई लॉन्ग टर्म ऐसा गोल नहीं है। और जिस ऑर्गेनाइजेशन में है वो करंटली, उस ऑर्गेनाइजेशन में अपना टारगेट, मंथली टारगेट, ईयरली टारगेट वो देख रहा है, और साथ ही साथ अपना अकाउंटिंग पीरियड में जो उसका शॉर्ट टर्म गोल है उसको देख के चल रहा है। ऑन द अदर हैंड, एंटरप्रेन्योर टेंड्स टू बी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम ओरिएंटेड। जो एंटरप्रेन्योर है काम वो भी यही कर रहा है, फर्क सिर्फ इतना है उसको एक साल का नहीं मतलब है, उसको आगे तक का मतलब है, ठीक है। वो लॉन्ग टर्म गोल लेके चल रहा है। वो अगर कोई बिजनेस एस्टैब्लिश कर रहा है या बिजनेस में किसी भी पार्ट पे अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, किसी भी लेवल पे अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो ये देखेगा कि इससे मुझे कितने सालों तक मुझे प्रॉफिट मिलेगा या कितने साल के लिए मैं इसको यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव रहता है हमेशा एक एंटरप्रेन्योर का, ये एक डिफरेंस है। फिर मैनेजर का देखिए सेकंड पॉइंट पे कि लो रिस्क टेकर ट्राइज टू अवॉइड मेकिंग मिस्टेक्स। लो रिस्क टेकर, लो रिस्क टेकर का यहाँ मतलब है रिस्क उसके लिए बहुत ही कम उसको लेना है, और उसका रीजन भी है बिकॉज ही इज वर्किंग फॉर समवन, किसी के अंडर में वो काम कर रहा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है, उसको कम से कम रिस्क में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करके देना है, ये उसका टारगेट है। मिस्टेक नहीं कर सकता, वो मिस्टेक नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर मिस्टेक करेगा तो क्या होगा, अगर वो ब्लंडर कर दे किसी कंपनी में, मान लीजिए आपको कंपनी में किसी से टेंडर ओके होना है 5-7 करोड़ का, और अगर ऑर्डर मिलने वाला है और मैनेजर की गलती से वो ऑर्डर आपका मिस हो जाए, क्या होगा, अगले दिन मैनेजर की कुर्सी पे उसका टर्मिनेशन लेटर रखा होगा, फायर्ड, ही इज बीइंग फायर्ड फ्रॉम द जॉब। ये होता है प्राइवेट कंपनीज में ज़्यादातर। तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो उसको क्या करना है, उसको मिस्टेक करने से अपने आप को अवॉइड कराना है, मतलब ऐसे काम ना करे जहाँ मिस्टेक होने के चांसेस हैं। नया काम ट्राई करना है, मतलब नया भी चीज़ कोई ट्राई ना करे, क्योंकि नया चला या नहीं चला, अगर नहीं चला तो फिर सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पे आ जाएगी। तो सीमित संसाधनों में सीमित रहते हुए, पॉलिसीज को देखते हुए, रूल्स रेगुलेशंस को देखते हुए अपने आप को काम में आगे बढ़ाते रहना है, अपना काम करते रहना है। ये एक मैनेजर करता है। जबकि एंटरप्रेन्योर क्या करता है, हाई रिस्क टेकर। आप देखिए, आप लो रिस्क टेकर से सीधे हो गया एंटरप्रेन्योर हाई रिस्क टेकर, एंड ट्राइज टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स मेड। कहाँ से सीखने की कोशिश करता है, अपनी गलतियों से। एंटरप्रेन्योर बिजनेस में जो भी गलती करेगा, ठीक है, वो गलती क्षम में हो जाती है, मतलब माफ हो जाती है। माफ क्यों हो जाती है, भाई उसी का ही बिजनेस है, वो अपने बिजनेस में चाहे जितनी गलती करे, है नहीं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक, इसे कह सकते हो एक एडवांटेज मिल जाता है एंटरप्रेन्योर को, कि अपने बिजनेस में वो अपने मन मुताबिक
कोई भी चेंज कर सकता है, कोई भी डिसीजन ले सकता है. Nobody is going to ask him or her कि भाई आपने ऐसा क्यों किया. तो गलती हो भी जाएगी तो उसका सारा जिम्मा उसी का ही रहता है, और अगर प्रॉफिट होता है तो भी उसी को ही मिलता है. तो ये एक बिल्कुल अपोजिट है जो मैनेजर पे हमने बात की. थर्ड, एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स ओरिएंटेड टुवर्ड्स रिवार्ड एंड पनिशमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन. मैनेजर को देखकर या मैनेजर के लिए जो स्टैंडर्ड्स बने हैं, एक्सटर्नल स्टैंडर्ड, बाहरी, तो बाहरी स्टैंडर्ड्स बने हैं जो किस तरफ ओरिएंटेड है, रिवार्ड्स या पनिशमेंट. दो बातें, या तो रिवार्ड मिलेगा या पनिशमेंट मिलेगा, इसके अलावा तीसरी बात नहीं है. ठीक है, तो बेसिकली मैनेजर काम करेगा, अपने टारगेट्स को मीट आउट करेगा, तो उसको और उसकी टीम को certain reward will be given by the organization. But if he or she fails to meet out the standards or the targets, punishment will be given. Punishment not like के शारीरिक उसको कोई यातनाएं दी जाएंगी. Punishment means कि उस साल उसका प्रमोशन रोक दिया जाएगा, उस साल उसके TADA नहीं बढ़ाए जाएंगे, उसको ऐसे स्थान पे फेंका जा सकता है जहां पर मार्केट खराब हो. ये सारे हथकंडे कंपनी जनरली अपनाती है पनिशमेंट देने के लिए. ठीक है, डिमोशन हो सकता है कहीं पर, पहले अगर जोनल मैनेजर था तो उसको एरिया मैनेजर बनाया जा सकता है, उसको घटा दिया, उसको कम कर दिया. ये सारी चीजें बेसिकली मैनेजर के साथ में होती हैं. जो एंटरप्रेन्योर है उसके साथ क्या है, इंटरनल स्टैंडर्ड्स, रिवार्ड हिमसेल्फ और हरसेल्फ. एंटरप्रेन्योर के लिए वो स्टैंडर्ड एक्सटर्नल नहीं है, मैनेजर के लिए है एक्सटर्नल, क्योंकि मैनेजर को आपने बोला है कि तुम्हें ऐसा करना है, वो आपके अंडर में काम कर रहा है, तो बाहरी तौर पे आपने स्टैंडर्ड क्रिएट किए, उसने नहीं करे. जबकि एंटरप्रेन्योर ने खुद के लिए स्टैंडर्ड लेके चल रहा है. ठीक है, तो जब आप खुद के लिए स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो वो इंटरनल स्टैंडर्ड्स हो जाते हैं कि भाई मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं ये अचीव करूँगा. तो ये आपका अपना स्टैंडर्ड है जो आप मेंटेन करेंगे फ्यूचर में, और अगर वो मीट आउट कर जाते हैं तो अपने आप को ही आप रिवार्ड देंगे या पनिशमेंट देंगे. पनिशमेंट आपके लिए क्या होगा, खुद अपने आप को पनिशमेंट थोड़ी देंगे आप. पनिशमेंट आपका यही होगा कि भाई आपने इतनी मेहनत करी और उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए, तो ये आपके लिए पनिशमेंट हो गया. तो इंटरनल रिवार्ड्स रहते हैं, इंटरनल पनिशमेंट रहता है, एज इन केस ऑफ एंटरप्रेन्योर. एनी कंफ्यूजन इन दिस? No, sir. No, sir. ठीक है, कुछ भी नहीं समझ में आया आप पूछ लीजिएगा. फिर थोड़ा देखते हैं हम मैनेजर में और लीडर में क्या डिफरेंस है. दोनों में सिमिलैरिटी क्या है पहले ये देख लीजिए. मैनेजर्स व्हेन हैविंग टू डू विद पीपल शुड हैव लीडरशिप क्वालिटीज. देखिए सिमिलैरिटी ये आ रही है कि मैनेजर मैनेज करने के लिए रखा गया वैसे तो, लेकिन जब मैनेजर के अंडर में एक टीम दे दी जाती है कि भाई ये 6 लड़के अब आपके साथ काम करेंगे, आपके इशारों पे काम करेंगे, सेल्स में मार्केटिंग में जनरली ऐसा रहता है. ठीक है, तो वो 6 और 7 जो आपको दे दिए गए हैं एज अ पार्ट ऑफ टीम, आप उनके खुद ब खुद क्या बन गए, लीडर. फिर आप उन्हें लीड करेंगे, आप उन्हें लीड करेंगे. तो सिमिलैरिटी हो गई कि मैनेजर और लीडर में क्या सिमिलैरिटी है कि मैनेजर लीडर है अपनी पोजीशन से. समझे आप, मैनेजर लीडर बन गया अपनी पोजीशन से, यानी कि जिस समय मैं मैनेजर की कुर्सी पे बैठा मैं लीडर अपने आप बन गया. जबकि लीडर जीत कर आया है या फॉलोअर्स ने उसको बनाया है, उस केस में ये है, लेकिन है वो लीडर ही. तो दोनों में सिमिलैरिटी यही है कि मैनेजर भी एट टाइम्स हम लीडर कह सकते हैं. डिफरेंसेस क्या है दोनों में? पहला देखिए इसमें कि डज नॉट हैव टू इन्वॉल्व अदर पीपल, कैन हैव अ डिपार्टमेंट और वेंचर बीइंग अलोन. मैनेजर के साथ में जनरली ये रहता है कि जरूरी नहीं है
किसी और को वो इन्वॉल्व करके चले, दूसरे डिपार्टमेंट को या दूसरे व्यक्ति को, वो अपने अकेले दम पर भी काम कर सकता है। उसका एक अपना सेपरेट डिपार्टमेंट हो सकता है, या वो अपना एक सेपरेट संस्था या ब्रांच वो चला सकता है। ठीक है, तो ये एक मैनेजर के केस में। जबकि लीडर के केस में क्या है, मस्ट इन्वॉल्व अदर पीपल। लीडर का वजूद तब तक नहीं है जब तक उसके फॉलोअर्स नहीं है। थोड़ा सा ही डिफरेंस है इसमें। जैसे मैंने अभी कहा था ना कि मैनेजर को जब टीम मिल जाती है तो उनका लीडर बन जाता है, और लीडर तभी है जब टीम है, लीडर बनेगा ही नहीं वरना अदरवाइज। अगर मुख्यमंत्री इस समय योगी जी हैं तो योगी जी को लोगों ने वोट दिया है तभी हैं। इस समय आप अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री नहीं कह सकते, लीडर नहीं कह सकते, उन्हें थे जब फॉलोअर्स थे, या मायावती थी जब फॉलोअर्स थे। ठीक है, तो एक लीडर तभी है जब उसके फॉलोअर्स हैं। तो मस्ट इन्वॉल्व अदर पीपल, यानी बिना बाहरी लोगों को या अदर लोगों को इन्वॉल्व किए बिना लीडर का वजूद पॉसिबल नहीं, लीडर नहीं कहलाया जा सकता। सेकंड, सोर्स ऑफ पावर क्या है मैनेजर का? पोजीशन। अभी मैंने बताया कि मैनेजर के लिए उसकी पोजीशन मेन है, और वो पोजीशन ही उसे मैनेजर और लीडर बनाती है। कुर्सी, जिसे हम कहते हैं ना कुर्सी वो पोजीशन है जो उसको एक मैनेजर या लीडर एट टाइम्स बनाती है। दूसरी तरफ लीडर के लिए सोर्स ऑफ पावर क्या है? लीडर के लिए सोर्स ऑफ पावर है उसकी पर्सनल क्वालिटीज। कुर्सी नहीं है, कुर्सी छिन भी जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप राजनीति में देखते हैं अक्सर कि लीडर रहता है लेकिन हमेशा नहीं रहता, और वो कुर्सी हमेशा नहीं रहती है। तो उसकी जो पर्सनल क्वालिटीज होंगी वो उसके लिए पावर का काम करेंगी, सोर्सेज ऑफ पावर। अगर वो अपनी क्वालिटीज से लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता रखता है तो वो कभी भी लीडर बन सकता है या हमेशा लीडर रह सकता है। लेकिन जिस दिन उसकी जो क्वालिटीज हैं उनमें ड्रॉप डाउन होगा, वो घटने लगेंगी, वो कम होने लगेंगी, लीडर का पतन, लीडर का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। यानी कि लीडर धीरे धीरे करके उसके फॉलोअर्स कम होते रहेंगे और वो लीडर खत्म हो जाएगा, उस लीडर का वजूद ही खत्म हो जाएगा। फिर थर्ड देखिए मैनेजर में, डिसाइड एंड गिव्स ऑर्डर्स। मैनेजर का बेसिक रोल क्या है? अगर इसको हम रोल के कैटेगरी में रख लें तो मैनेजर का बेसिक रोल ही यही है कि ही टेक द डिसीजन एंड गिव द ऑर्डर। उसको नहीं करना है काम, मैनेजर को मैनेज करना है, उसे लीड करना है, सुपरवाइज करना है, कंट्रोल करना है, प्लान करना है, ये उसका काम है। ठीक है, तो उसने डिसीजन लिया, आपको बोला कि आप करो, बस ये उसका काम है, मुख्य रोल ये है। लीडर के केस में क्या है? लीडर इज द रोल मॉडल। लीडर इज द रोल मॉडल मतलब आप लोगों को एट टाइम्स कह नहीं सकते कि भैया मैंने ऐसा किया तुम भी ऐसा करो। एक अच्छा लीडर वो है जो दूसरों से जो कह रहा है वो पहले खुद करेगा, वो पहले खुद करेगा। महात्मा गांधी जी ने जब लोगों से कहा कि हमें अंग्रेजी सरकार के जो वस्त्र आते हैं, कपड़ा आता है, उसके बने कपड़े नहीं पहनने, हमें खुद का बना के पहनने हैं, खादी पहनना है, कॉटन पहनना है, क्योंकि हमारे देश में होता है, हम दूसरे से क्यों लें? हमारे देश में इतनी कॉटन होती है कि उसका वस्त्र पहना जा सकता है। तो गांधी जी ने खाली कहा नहीं, किया, उसको करना शुरू किया। खादी का वस्त्र पहले खुद बनाया, खुद पहना, तब दूसरों से कहा, तो वो लीडर बने। गेटिंग व्हाट आई मीन? आज भी आप देखिए कि जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं वो कहते हैं, करते नहीं है। लेकिन जो अच्छे लीडर्स हैं वो अगर कहेंगे तो आप देखिएगा वो करते भी होंगे। अब्दुल कलाम अगर आप बात करें तो वो जो प्रीच करते रहे हैं, जो बुक्स में लिखते रहे हैं, एक्चुअल में वो करते रहे भी हैं। समझा? तो ये जितने अच्छे लीडर्स मिलेंगे वो आपको इसी श्रेणी में मिलेंगे कि वो रोल मॉडल के तौर पर है। रोल मॉडल
आप दूसरों से जो अपेक्षा रखते हैं, जो करने को कह रहे हैं, पहले खुद तो करिए, पहले खुद करिए, तब आप एक अच्छे लीडर बनेंगे। ठीक है सर फर्स्ट वाला पॉइंट फिर से बता दी। फर्स्ट मैंने फर्स्ट वाले में बताया हमने कि डज नॉट हैव टू इन्वॉल्व अदर पीपल। जैसे जो मैनेजर है, मैनेजर को जरूरी नहीं है हमेशा या हर समय कि वो दूसरों को इन्वॉल्व करते हुए चले। दूसरे में मतलब अपनी टीम या अपने फॉलोअर्स को, जो टीम उसे मिली है, उनको इन्वॉल्व करे हर टास्क में, ये जरूरी नहीं है। वो एट टाइम्स अकेले भी काम कर सकता है और उसको अकेले भी कोई डिपार्टमेंट चलाने को बोला जा सकता है, वो चला भी सकता है। इसका एग्जाम्पल ऐसे समझ लीजिए कि किसी कंपनी में अगर कोई प्रोजेक्ट आता है और उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ता है, विदेश, तो आप ही जाएंगे, आपकी पूरी टीम थोड़ी जाएगी। आपके अगर अंडर में 200 लोग काम कर रहे हैं तो 200 लोग वहीं हैं, बट आपको भेजा जा रहा है। यू आर बीइंग गिवन द एडवांटेज टू गो अब्रॉड एंड लर्न एंड टू गेट ट्रेनिंग एंड कम बैक एंड ट्रेन योर स्टाफ। आप गए, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि एट टाइम्स मैनेजर को बाकी लोगों के साथ में इन्वॉल्वमेंट हो, जबकि जो लीडर है, लीडर मस्ट इन्वॉल्व अदर पीपल। वो लीडर कहलाएगा ही तब जब वो बाकी लोगों को अपने साथ में शामिल करेगा, अपने साथ लेके चलेगा, ठीक है, वरना वो लीडर नहीं बन सकता। अभी गांधी जी का मैंने एग्जाम्पल दिया, दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए इसमें, नमक आंदोलन का, सत्याग्रह का ले लीजिए। तो गांधी जी पहले अकेले पढ़े कि भाई हम अहिंसा का पुजारी हैं, हम हिंसा का विरोध करते हैं, और अकेले लाठी लेके चल दिए। धीरे धीरे उनके पीछे 2, 4, 6 करोड़ों लोग जुड़ गए, ठीक है। तो जो फर्स्ट लाइन दिख रही ना आपको सेकंड लीडर की, मस्ट इन्वॉल्व अदर पीपल, हैव फॉलोअर्स। लीडर कब है? जब उसके क्या है? फॉलोअर्स। आप अकेले खड़े हो रोड पर, आपको नेता कौन मानेगा? कभी आपने ऐसे नेता की स्पीच सुनी है जिसको सुनने कोई नहीं आया? है ना? तो यही एक बात है। हाँ, मैनेजर जरूर बोल सकता है अकेले में, मैनेजर है अपना, मैनेजर बोल सकता है, कैबिन में बैठ के बात कर सकता है, मीटिंग कर सकता है। लीडर का वजूद नहीं है। लीडर तब है जब उसके बैक में फॉलोअर्स हो, उसके पीछे फॉलोअर्स हो, ठीक है। थर्ड, जो अब मेन है, एंटरप्रेन्योर वाली स्लाइड पे आ गए हम। अब एंटरप्रेन्योर में, अब लीडर में क्या है देखते हैं हम, डिफरेंस और सिमिलैरिटी, एक एंटरप्रेन्योर और लीडर। सिमिलैरिटी देखिए क्या है, मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आर लीडर्स इन देयर बिजनेस फील्ड एंड ऑफ देयर एम्प्लॉइज। जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टीव जॉब्स, ठीक है, या वॉरेन बफे, या फेसबुक के जो ओनर है जुकरबर्ग, तो आप जितने भी या किरण मजूमदार, जितने भी आप देखेंगे बड़े बड़े नाम, वो बेसिकली जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे आर लीडर आल्सो इन देयर बिजनेस। वो एंटरप्रेन्योर तो हैं, लेकिन वो लीडर भी हैं। क्यों है? देखिए, एज एन एंटरप्रेन्योर उन्होंने आइडिया लिया, अपना बिजनेस इस्टेब्लिश किया और बिजनेस को आगे बढ़ाया, और एज अ लीडर भी उन्होंने क्या किया? लीड किया, आगे बढ़े, अपने फॉलोअर्स क्रिएट किए। फॉलोअर्स क्या मतलब? ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया और उसको साथ लेके चले। तो ये लीडर वाला काम किया है। तो ये सिमिलैरिटी है दोनों में कि एंटरप्रेन्योर और लीडर दोनों लीड करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं, अपने फॉलोअर्स क्रिएट करने की बात करते हैं। अब डिफरेंसेस देखें अगर हम इसमें, एंटरप्रेन्योर जो है वो इज इन्वॉल्व इन न्यू वेंचर्स, हमेशा नए नए वेंचर्स, नए नए ऑर्गेनाइजेशंस, नए बिजनेस में आपको वो एंटरप्रेन्योर इन्वॉल्व होता हुआ दिखेगा, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन उसका सक्सेसफुली रन हो गया, तो वो
उससे आगे बढ़ने की सोचेगा। मतलब एक कंपनी जैसे टाटा का अगर हम एग्जाम्पल लें तो, या रिलायंस का एग्जाम्पल लें, या किसी और कंपनी का ले लीजिए, HUL वगैरह, बजाज का ले लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल देख लीजिए आप। तो अगर आपने एक बिजनेस शुरू किया है, मान लीजिए बजाज 2 व्हीलर में था, जब वो अचीव हो गया 2 व्हीलर में, उन्होंने अपना मार्केट कैप्चर कर लिया, तो आपने 3 व्हीलर में आने का सोचा, बजाज 3 व्हीलर्स जो ऑटो होता है। फिर बजाज 4 व्हीलर में आने का सोच रहा है और उसका प्रोजेक्ट चल रहा है, इलेक्ट्रिक कार भी बना रहे हैं और एक छोटी गाड़ी भी डिजाइन कर रहे हैं। तो बजाज इज ट्राइंग टू कम इनटू दी 4 व्हीलर ऑल्सो। फिर बजाज इलेक्ट्रिकल में आए आप, बजाज इलेक्ट्रिकल में जिसमें आयरन, ठीक है, बजाज के बल्ब, ट्यूबलाइट्स, ये स्विच वगैरह, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर बजाज ने हीटिंग एप्लायंसेस और वाटर कूलर्स या गीजर्स, उनमें आने का सोचा। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं पर भी रुके नहीं, तो नए नए वेंचर्स में, नए नए ऑर्गेनाइजेशंस में वो एंटरप्रेन्योर इन्वॉल्व होता हुआ चलता है। एक टास्क कंप्लीट हुआ उसका, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, तुरंत से वो दूसरे में जुड़ गया। ये जनरली रहता है। क्लियर है? जबकि लीडर के साथ में क्या है, लीडर भी इन्वॉल्व होता है लेकिन लोगों के साथ, प्रोजेक्ट नहीं है उसका कोई। लीडर इज इन्वॉल्व विद अदर पीपल। उसके फॉलोअर्स पहले 10,000 थे, फिर उसकी देखा देखी, उसकी बातें सुनकर और लोग भी मोटिवेट हुए, 15,000 हो गए उसके फॉलोअर्स, 2 साल बाद उसके 20,000 हो गए, लाइक दैट। और कुछ सालों बाद देखा कि कई लाखों में उसके फॉलोअर्स पहुंच गए। तो बेसिकली ये एड ऑन हो रहा है, वेंचर्स में नहीं हो रहा है। एंटरप्रेन्योर तो वेंचर क्रिएट कर रहा है, लीडर फॉलोअर्स क्रिएट कर रहा है, यानी लीडर्स अपने फॉलोअर बनाता हुआ चल रहा है। इज इट क्लियर? फिर Yes, sir. many start and run small business ventures without having any employees। बहुत सी जगहों पे देखा गया है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो छोटे छोटे जो बिजनेस होते हैं, जैसे हम पहले कहा करते थे कॉटेज इंडस्ट्रीज या हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो घरों में ही शुरू होती हैं, घर से ही शुरू होती हैं। तो जो बहुत छोटे बिजनेस होते हैं वो घर से ही शुरू कर लिए जाते हैं, फैमिली मेम्बर्स उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत से बिजनेस हैं जो आज की डेट में चल रहे हैं और जिनमें कोई भी एम्प्लॉय बाहर से नहीं रखा गया है, लेकिन फिर भी वो एंटरप्रेन्योर हैं, मतलब उनको एंटरप्रेन्योर ही कहा जाएगा। आई गेव द एग्जाम्पल ऑफ लिज्जत पापड़ टू यू पीपल अ फ्यू डेज बैक। मैंने बताया था कि कैसे एक लेडी ने अपने घर से ही पापड़ बनाने का उद्योग शुरू किया था, और शुरू में उसने खुद शुरू किया, बाद में उसने लेडीज इन्वॉल्व करी, गांव की लोगों को ट्रेन करके इन्वॉल्व किया, और आज उसने पूरी यूनिट बना ली है, पूरा प्लांट है लिज्जत पापड़ में। तो ये बेसिकली एक एंटरप्रेन्योर की निशानी है कि एंटरप्रेन्योर सोलो वेंचर्स के तौर पर भी रन कर रहे हैं, करते हैं, फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। जबकि अगर हम लीडर में देखेंगे, ठीक है, लीडर के केस में क्या कहा जाएगा, लिखा नहीं है मैंने यहाँ पर, बट आप सोच के देखिए कि क्या लीडर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बिना फॉलोअर्स के चल पाएगा? नो। पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर तो सिंगल हैंडेडली ही कैन रन हिज वेंचर, बट you cannot be called as a leader until and unless you have some followers। किसी कंपनी में जो ट्रेड यूनियन आप सुनते हैं, ट्रेड यूनियन वगैरह, ठीक है, तो ट्रेड यूनियन कभी कभी ऐसा होता है कि वो मैनेजमेंट से ज़्यादा शक्तिशाली होती है, पावरफुल होती है, और जो मैनेजमेंट होता है वो उससे डर के रहता है कि यार बवाल ना हो जाए, ट्रेड यूनियन से हम कैसे काम करवाएं, या इसके नेता से हम कैसे साठगांठ करें, उससे मित्रता कर लें कि भाई सारे मजदूर हमारे अंडर में रहें। ये प्रेशर रहता है ट्रेड यूनियन का। आपने सुना ही होगा मारुति में जो एक
3 साल पहले गुड़गांव में मानेसर प्लांट में घटना हो गई थी। मारुति के प्लांट में जो ट्रेड यूनियन थी वो भड़क गई और उसने एचआर मैनेजर को जिंदा जला दिया अपनी कैबिन में। ये घटना गुड़गांव की थी, मानेसर प्लांट। तो ये मारुति जैसी कंपनी में जब ये हो गया तो छोटी मोटी कंपनी का तो क्या कहना, ठीक है। वो तो और डर के रहते हैं ट्रेड यूनियन से कि भाई उनको समय से सारी वेजेस, सैलरी वगैरह सब दे दिया जाए, उनका भत्ता, प्रमोशन, ओवर टाइम वगैरह सब टाइम से पहुंच जाए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन लीडर का वजूद तब है जब उसके फॉलोअर्स, वो उन ट्रेड यूनियन का जो लीडर है वो मैनेजमेंट को तब डरा पाएगा या अपने कंट्रोल में रख पाएगा जब उसके फॉलोअर्स गिनती में ज़्यादा होंगे। अगर वो कम होंगे तो उसका प्रेशर का कोई फायदा ही नहीं होगा, मतलब वी कैन नॉट क्रिएट द प्रेशर। तीनों में डिस्टिंक्शंस क्लियर हो गए। हमने बात की थी मैनेजर लीडर में, लीडर में एंटरप्रेन्योर में, ठीक है, और एंटरप्रेन्योर में और लीडर में। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? नो सर। चलिए इसमें आगे बढ़ रहे हैं। एंड टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। इम्पॉर्टेंट है ये, इसको अलग से मेंशन कर लीजिएगा दैट दिस क्वेश्चन में कम इन द एग्जाम। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, देखिए टाइप्स जब पेपर शुरू करा था तो मैंने बताया था आपको कि अलग अलग लोग एंटरप्रेन्योर को अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। एंड सारी बातें सब जगह पे सही भी हो सकती हैं, कुछ जगह पे गलत भी होती हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर को एक सिंगल वर्ड की डेफिनेशन नहीं है जिसको हम कह दें कि साहब यही बस एक डेफिनेशन है और इसके अलावा एंटरप्रेन्योर के लिए कोई शब्द नहीं बचा। एंटरप्रेन्योर को कई तरीके से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उसके कई टाइप्स हैं। वो टाइप्स हमने क्या किया है, बुक में जैसा दे रखा है उसको कैटेगरी वाइज हम बात करेंगे और कैटेगरी में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया। सबसे पहली कैटेगरी जो है इसमें, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या पहले ही समझ लीजिए। देखिए स्टेजेस के हिसाब से, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो स्टेज रहा है उसके हिसाब से हमने एंटरप्रेन्योर्स को बांटा है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि किसी भी देश में जो डेवलपमेंट हो रहा है इकोनॉमी का, वो वहाँ के एंटरप्रेन्योर्स पर निर्भर है। यानी उस देश में किस तरीके के एंटरप्रेन्योर सबसे ज़्यादा हैं उस पर डिपेंड करेगा कि उस देश का डेवलपमेंट कितना होगा और कब होगा। आज से 50 साल पहले भारत और चाइना, इंडिया एंड चाइना, दे बोथ वर अलाइक, एक जैसी ही अर्थव्यवस्था थी। चाइनीज अर्थव्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था आज से 50 साल पहले एक सी थी। लेकिन आज भारत स्टिल इट इज डेवलपिंग, चाइना डेवलप्ड हम कह सकते हैं, थोड़ा बहुत अगर आप कहो तो अंडर डेवलप्ड कह सकते हो, लेकिन भारत से कहीं ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, ये बात श्योर है। उसके पीछे क्या रीज़न है? जब एक सी अर्थव्यवस्था थी तो जैसा भारत है वैसी चाइना होना चाहिए था। चाइना इतना टेक्नोलॉजी में आगे कैसे निकल गया? चाइना के पास इतनी उन्नत मशीनें, इतनी सब काम करने का जो मेथड है वो इतना एडवांस कैसे? ये वहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन पे निर्भर करता है, वहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे निर्भर करता है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए जापान इसका इतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतना फास्ट क्यों? जापान में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन पे निर्भर करता है। अमेरिका में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके हाथ में कि वो अमेरिका को कहाँ से कहाँ ले जाएं, ठीक है। तो इसको हमने बेस लिया है कि व्हाट इज द बेसिस? बेसिस इज द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्थव्यवस्था का जो डेवलपमेंट का फेज है उसके हिसाब से।
तो इस हिसाब से 4 हैं इसमें, 4 types of entrepreneurs are there. The first one is innovative, जो इनोवेट कर रहे हैं। अब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया अमेरिका का, जापान का। सोनी कंपनी कहाँ की है? जापान। पैनासोनिक कहाँ की है? जापान। सैनियो कहाँ की है? जापान। ठीक है। टोयोटा कहाँ की है? जापान। कैनन कहाँ की है? जापान। तो कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी टॉप ब्रांड देखिए, इलेक्ट्रिकल्स में या ऑटोमोबाइल में भी अगर आप देखेंगे, मोस्टली यू विल फाइंड द जापानीज ब्रांड्स। ठीक है, दे इनोवेट,